हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज के ऊपर। ये नोटिफिकेशन है, अभी तक जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है। कुछ ही दिनों में आपको जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 13 अप्रैल 2024 से। 13 अप्रैल से जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं, 13 अप्रैल से आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रीम है आपकी वो है जनरल स्ट्रीम में 62 टोटल वैकेंसीज है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन है वो नहीं किया गया है, सिर्फ कंप्लीट एक टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्ट्रीम है जनरल में 62 टोटल वैकेंसीज हैं। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का मिनिमम आपके पास, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट और चार्टर अकाउंटेंट में होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट में होनी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या कॉस्ट अकाउंटिंग की आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी लीगल में है, 5 ईयर टोटल वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, 24 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में आपके पास किसी भी ब्रांच में, या फिर बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन की, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 2 टोटल वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। रिसर्च स्ट्रीम में आपकी 2 वैकेंसी हैं, और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 ईयर का ड्यूरेशन का आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोमेट्रिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिस्ट, या फिर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का फाइनेंस में, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस में, या फिर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बाय बिग डाटा एनालिस्ट, या फिर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए स्टैटिक्स में रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम में है, 2 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। मास्टर डिग्री इन हिंदी में होनी चाहिए, या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत में होनी चाहिए, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आपके पास जो है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। जैसे OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर की, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी आपको। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो रखी गई है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी। अगर आप अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तब 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगी मैं अपने चैनल के ऊपर आपको जो है इंटीमेट कर दूँगा उसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।